हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और अच्छे से होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए शक्करपारे बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शक्करपारा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक बॉल में ये मैदा ले ली हूँ और इसे एक बड़े मुँह वाले बर्तन में डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, 3 बड़ी चम्मच मैं इसमें घी डाल दी हूँ और ये घी डालने के बाद इसे बढ़िया से हाथों से मिक्स करूँगी और मिक्स करके हाथों से फिर बांध के इसे देख लूँगी तो ये बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। अगर बंध रहा है तो मैं इतना ही घी दे के छोड़ दूँगी, या नहीं अगर नहीं बंध रहा है तो फिर मैं इसमें घी की मात्रा बढ़ा दूँगी। तो इस तरह मैं हाथों से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स करने के बाद ये बढ़िया से बाइंड होने लगी है। देखिए, मैं बांध के दिखाती हूँ आपको। ये बढ़िया से बाइंड होने लगी है। तो अब इसमें ना घी की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी पानी डाल के फिर अच्छा सा, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उस तरह का ये आटा से थोड़ा सा टाइट डो हम लगा के तैयार करेंगे। हार्ड सा डो लगा के तैयार करना है। अगर एक साथ हम पानी देंगे तो ये गीला भी हो सकता है, लेकिन हमें इसमें हार्ड डो लगाना है। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल के फिर लगाऊंगी इसे। फिर लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जैसे हम आटा लगाते हैं ना, आटा से थोड़ा सा हार्ड डो लगा के मैं तैयार कर ली हूँ। आटा जैसे सॉफ्ट नहीं लगाई हूँ। तो अब ये डो तैयार कर ली हूँ तो इसमें से इतनी बड़ी लोई मैं ले रही हूँ। देखिए, और इसे अब हाथों से मैं गोल कर लूँगी। हाथों से इसे गोल करने के बाद जैसे हम रोटी बेलते हैं गोल, वैसे रोटी की तरह ही हमें इसे गोल बेल लेना है। बस ये है, जो रोटी हम पतला बेलते हैं ये थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो इस तरह मैं बेल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ये गोल साइज में बिल्कुल बेल ली हूँ और बेल के इसकी मोटाई इतनी रखनी है हमें, इससे पतली नहीं करनी है। अब इसे हमें बिल्कुल पतला पतला सा चाकू के मदद से काट लेना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे लंबा साइज में हमें। काटने के बाद हमें एक एक करके इसे निकाल के दूसरे बर्तन में हमें रख लेना है। दोस्तों, इसे लंबे साइज में काटने के बाद हमें इसे दोनों तरफ से डिजाइन के लिए ऐसे ऐसे मोड़ लेना है, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे। ऐसे मोड़ मोड़ के एक एक मोड़ मोड़ के ऐसे रख लेना है हमें। देखिए दोस्तों, इस तरह मैं इसका डिजाइन करके इतना सारा तैयार करके रख ली हूँ। तो इस तरह सारा बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, ये सारा मैं बना के तैयार कर ली हूँ। कुछ इस थाली में है और कुछ इस बर्तन में रखी हूँ मैं। तो इस तरह सारा मेरा बन के तैयार हो गया है। इधर गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा के तेल भी गरम कर ली हूँ। आप चाहो तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हो, चाहे आप जो भी तेल आपको पसंद हो उस तेल में फ्राई करके इसे निकाल सकते हो। तो ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो मैं अब इसमें एक एक करके डाल दूंगी फ्राई होने के लिए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखूंगी, जिससे कि ये बढ़िया से अंदर तक सिक जाए। अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये सही से सिकेगी नहीं। तो हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेनी है। तो इस तरह मैं फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक तरफ से हल्की हल्की सी सिक गई है बिल्कुल। तो हम दूसरे तरफ को ऐसे इसे पलट देंगे और इस तरह हमें इसे अलट पलट के बिल्कुल सुनहरे कलर तक, सुनहरे कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेनी है। तो इस तरह मैं सुनहरे कलर तक इसे फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
इसे अलट पलट के मैं अच्छी तरह से बिल्कुल सुनहरे कलर तक फ्राई कर ली हूँ। अब ये निकालने की बारी है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे यहीं पे। अब इससे ज़्यादा हमें इसे डार्क कलर नहीं करना है। तो इस तरह मैं सारा फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सारा जितना मैं बना के रखी थी वो सारा फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब हमें चाशनी बनानी है इसके बाद। तो चाशनी बनाने के लिए मैं आधी कटोरी से थोड़ी सी कम ये चीनी ले ली हूँ। और मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी और चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा कम ली हूँ। तो ये चीनी अब इस कढ़ाई में डाल के, इस कटोरी से चीनी इसलिए मैं ली हूँ, जो जिस कटोरी में मैं डाली थी उसी कटोरी से चीनी ली हूँ, जिससे कि इसका मात्रा सही रहे। तो ये चीनी मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ। और चीनी डालने के बाद कढ़ाई में जितनी मैं चीनी ली हूँ उससे आधी हमें पानी ले लेनी है। तो इतना पानी मैं ले ली हूँ, चीनी से आधी। अब इस पानी को इस कढ़ाई में डाल के हमें 2 तार की चाशनी बना लेनी है। तो चीनी और पानी डालने के बाद मैं इसे फिर से गैस पे चढ़ा दी हूँ और इसे चला के इस तरह चलाते हुए हमें 2 तार की चाशनी बना लेनी है। तो फिर चाशनी बना के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये हमारी चाशनी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है, जैसा मैं चाहती थी बनाना उस तरह का 2 तार की चाशनी। देखिए मैं इस करछी पे थोड़ी सी रख के आपको दिखा रही हूँ। जो जब ये 2 तार की चाशनी बन जाती है तो जब हम इसका बूंद गिराते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से ये गोल गोल होके गिरने लगती है। अगर 1 तार की चाशनी रहती है तो ये जल्दी जल्दी से गिरती है। तो ये आराम आराम से गिर गई है, तो इसका मतलब ये है जो ये बढ़िया से 2 तार की चाशनी बन गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें वो शक्करपारा जो बना के रखे हैं वो डाल देंगे। तो ये देखिए हम इस टाइम इसमें शक्करपारा डाल के इसे 3 से 4 मिनट तक इसे लगातार हम चलाते रहेंगे, जिससे कि ये बढ़िया से सारे शक्करपारे में ये चीनी की चाशनी मिक्स हो जाए। और 3-4 मिनट हम चलाने के बाद इसे रेगुलर, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे चलाते ही रहेंगे जब तक कि ये ठंडी ना हो, जिससे कि ये एक जगह इकट्ठा ना हो और चारों तरफ इसकी चाशनी फैल जाए ये शक्करपारे में। तो इसे चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है और ये चारों तरफ से बढ़िया से इस शक्करपारे में बढ़िया से ये चीनी की चाशनी मिक्स हो गई है। तो अब हम इस टाइम इस गैस को ऑफ कर देंगे और इसे गैस ऑफ करने के बाद भी हम जब तक ये ठंडी नहीं होती है तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो इसे अब मैं गैस से नीचे करके अब इसमें 2 इलायची कूट ली हूँ और ये कूट के इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि इसका फ्लेवर थोड़ा बढ़िया हो जाए। और इसे फिर हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये ठंडी ना हो। ये देखिए दोस्तों, इसे चलाते चलाते मैं बिल्कुल ठंडी कर ली हूँ और ठंडी करके कढ़ाई से इस थाली में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। और ये चीनी भी बिल्कुल अच्छी तरह से शक्करपारे के ऊपर जम गई है। आपको दिख रही होगी वाइट वाइट चीनी जमी हुई। तो इस तरह ये जम गई है, तो ये अच्छी तरह से अब बन गई है। आप चाहे तो आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हो और महीनों तक खा सकते हो। जैसे शाम के टाइम में, नाश्ता के टाइम में, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप तो वहाँ भी आप इसे ले जा सकते हो। मतलब कभी भी आपको जब कुछ मीठा खाने का मन करे और घर में ना रहे तो आप, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, जल्दी से बन भी जाती है और ज़्यादा खर्च भी नहीं है इसमें। तो क्यों नहीं इसे बना के किसी डब्बे में हम रख लें और जब मन करे तब थोड़ी थोड़ी निकाल के खा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बनाओ और खाओ, और फिर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना जो आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।